हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम लेके आए हमारा हरियाणा जीके का अगला टॉपिक जो रिलेटेड होएगा हमारे हरियाणा के इतिहास के बारे में, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे। हरियाणा का इतिहास। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी 2-3 वीडियो आएगी जिसके अंदर हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और हमें भी अपना योगदान देते रहें। ठीक है, चलिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 1789 1789 से 94 तक जो यहाँ शासन हुआ करता था वो होता था महादजी सिसोदिया सिंधिया महादजी सिंधिया का इस टाइम पे यहाँ पर राज होता था, शासन होता था। और इस टाइम के बाद जो 1794 से लेके आगे जो शासनकाल हुआ, यानी इनके बाद में जो शासनकाल हुआ वो हुआ दौलत राम जी का। दौलत राम का यह शासन हुआ करता था। और 1803 के अंदर दौलत राम और इनके साथ में युद्ध हुआ। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इनके साथ में एक युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर ये क्या हुए? हार गए। हारने के बाद फिर इनको इनके साथ एक संधि करनी पड़ी। वो संधि, उस संधि को हम किसके नाम से जानते हैं? सर्जन संधि के नाम से उसको हम जानते हैं। इन दोनों के बीच में सर्जन संधि हुई। सर्जन संधि यानी दौलत राम जी तो अपना हिस्सा हार गए थे, यानी हरियाणा वाला क्षेत्र ये हार चुके थे। तो इस संधि के अंदर क्या हुआ, इन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग दे ही दिया, ये क्षेत्र हरियाणा वाला क्षेत्र दे दिया। देने के बाद जब बातें आगे चली तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इसके ऊपर राज स्थापित करने लगी। राज स्थापित करते करते सन 1805 के अंदर जाके इन्होंने क्या करा, जो ये संधि हुई थी हमारे सर्जन की, ये 1803 के अंदर हुई थी। ठीक है, और 1805 तक जाते जाते इन्होंने क्या करा, जो हमारा हरियाणा था इसको क्या करा, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। कितने? 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो हुआ हमारा जो छोटा हिस्सा बनाया था और एक बना था ये बड़ा हिस्सा। इससे पहले एक चीज और, जब ये यहाँ पर सर्जन संधि हुई थी, सर्जन संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस साम्राज्य को किस में मिला दिया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। सर्जन संधि के बाद इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इसको मिला दिया था। मिलाने के बाद ये 1805 में जाके इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो छोटा हिस्सा हो गया था और एक बड़ा हिस्सा, 2 हिस्से हो गए थे। छोटा हिस्सा था जो वो इन्होंने अपने पास में रखा, यानी उसके अंदर जो शासन कर रहे थे ये अपने मुताबिक कर रहे थे। और जो बड़ा हिस्सा उनको दे दिया जो इनके वफादार थे, यानी जो पहले से ही वहां के शासक थे और इनके प्रति वफादारी निभाते थे, उनको ये बड़े हिस्से दे दिए। अब बड़े हिस्सों में जैसे आता है हमारा एक पटौदी का हिस्सा आता है। किसका आता है? पटौदी का हिस्सा आता है। पटौदी का हिस्सा जो वहां पे शासक पहले ही हुआ करते थे, जिसका नाम था फैज खान। क्या नाम था? फैज खान हो गया। दूसरा हमारा हो गया जो लोहारू वाला हिस्सा, लोहारू, और उधर की साइड में जो एरिया था लोहारू साइड वाला, जो वो वाला एरिया था वो दे दिया गया अहमद खान को। किसको? अहमद बख्श खान को। वो एरिया दे दिया गया अहमद बख्श खान को। यानी ये जो थे ना, ये जो एरिया थे ये इनके ऊपर पहले भी इन्हीं का राज था। ये 2 एरिया ऐसे थे जिनके ऊपर पहले भी इन्हीं का राज था। और एक हमारा था रेवाड़ी वाला दिया था तेजवीर, राव तेज सिंह। ये 3 एरिया ऐसे थे। कौन से? ये 3 एरिया ऐसे थे, पटौदी, लोहारू के साथ फिरोजपुर जिरखा वाला एरिया, लोहारू के साथ में अहमद बख्श खान, रेवाड़ी का राव तेज सिंह को। ये 3 एरिया ऐसे थे जो पहले भी इन्हीं के अधीन थे, मतलब उनके शासन पहले भी यही लोग करते थे उनके ऊपर। और बाद में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बड़े हिस्सों का बंटवारा करा, उस टाइम के बाद भी ये 3 हिस्से इन्हीं के पास में गए। यानी ये 3 बंदे क्या कहेंगे, हम पहले से ही वफादार थे इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसीलिए तो ये एरिया था वापस इन्हीं के पास चला गया। ठीक है, इनमें इनका नाम याद रखना, यही पूछ लिया जाता है भाई ये एरिया किसके पास था, ये एरिया किसके पास था एग्जाम में। ठीक है, तो ये बंटवारा इनका हो गया। बंटवारा होने के बाद फिर बात आगे चलती है 1800
5 तक हम पहुंच गए। 5 के बाद हम चलेंगे 1809 के अंदर। 1809 के अंदर क्या हुआ? 1809 के अंदर इस क्षेत्र के ऊपर, जो हरियाणा वाला क्षेत्र था, इसके ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने अपना पूरा यानी कंप्लीटली पूरी शासन व्यवस्था बैठा दी, यानी पूरा की पूरा जो शासन था उसको अपने अधीन कर चुके थे। जो ये अधीन कर चुके थे, तो अधीन करने के बाद ये यहाँ पे अपनी राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को लाने लगे। फिर क्या हुआ? यहाँ पे ये नीति लगाने लगे। कौन सी नीति? राजनीतिक नीतियां लगाई, सामाजिक नीतियों को लगाने लगे। फिर आगे आ जाती है जो एक वहां चलती थी महलवाड़ी। कौन सी एक नीति और होती थी? महलवाड़ी नीति। इन सब नीतियों को ये यहाँ पर लगाने लगे। भाई इन नीतियों को लगाने लगे क्योंकि ये अधीन हो चुका था और इनका पूरा का पूरा शासन इनके अधीन हो गया था, तो ये अपनी नीतियां लगाने लगे। इनकी नीतियां थी, ये लोगों को तो नुकसान पहुंचाती थी। क्या थी? जो इनकी नीतियां थी उससे कोई मतलब खुश थोड़ी था। कोई भी जो हमारे वहां पे बंदे रहते थे, जो भी हमारे भाई बंधु रहते थे, वो इनकी नीतियों से खुश नहीं थे, तो वो इनका क्या करते थे? विरोध करते थे। इनकी इन नीतियों का क्या हुआ? विरोध होने लगा। लेकिन भाई जब महाशासन था तो विरोध का इतना प्रभाव नहीं देखा गया। फिर उसके बाद 1819 की बात आई। 1819 में क्या हुआ? जब इनको दिख गया भाई इनका पूरा शासन हो ही रहा है वहां पे, तो इन्होंने वहां क्या करना, उन पे वहां पे काम करवाना चालू कर दिया। यानी कुछ वहां पे अपने अधीन वाले क्षेत्रों पे डेवलपमेंट वगैरह के थोड़े बहुत काम करवाने लगे। वहां पे दूसरा क्या करा? एक रेजिडेंस खोल दिया। एक रेजिडेंट के नाम से एक पोस्ट लगा दी और वहां पर एक आयुक्त बैठा दिया। रेजिडेंट नाम का एक आयुक्त वहां पर बैठा दिया। ठीक है, एक आयुक्त को वहां बैठा दिया। आयुक्त बैठाने के बाद इनने क्या करा? इनको जो ये क्षेत्र था इसको 3 हिस्सों में बांटा। कौन सा? एक तो उत्तर का क्षेत्र, एक मध्य का क्षेत्र और एक दक्षिण का क्षेत्र। ठीक है, ये 3 हिस्सों में बांटा। अब उत्तर का क्षेत्र, इसके अंदर कौन सा होता था? उत्तर वाला क्षेत्र वो हुआ जहां पर हमारा हिसार, क्या है उत्तर वाले क्षेत्र के अंदर? हिसार आया, रोहतक आया, पानीपत आया, ये हमारे उत्तर वाले क्षेत्र के अंदर आते थे। मध्य के अंदर दिल्ली, और जो तीसरा दक्षिण वाला था, दक्षिण के अंदर आ गया हमारा गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, ये सब ये इसके अंदर आने लगे। ये 3 हिस्सों में बांट दिया। बांटने के बाद फिर हम बात चलती है हमारी 1833 की। 1833 1833 इसके अंदर क्या हुआ? 1833 के अंदर ये जो पूरी इनकी रेजिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांटा। पहली बंगाल और दूसरी प्रेसिडेंसी का नाम क्या रखा? उत्तर पश्चिमी। क्या रखा? उत्तर पश्चिमी रखा। बंगाल तो बंगाल हो गई, और दूसरी वाली जो उत्तर पश्चिमी था, इसके अंदर हमारा जो हरियाणा क्षेत्र था वो आता था। हरियाणा क्षेत्र इसके अंदर आता था और दिल्ली का एक हिस्सा कहलाने लगा। यहाँ से क्या कहलाने लगा? एक दिल्ली का हिस्सा कहलाने लगा। 1833 के अंदर ये हो गया। फिर शासन चलता रहा। चलने के बाद बात आई आगे 1857 की। 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह काफी सुना है। उसके अंदर हरियाणा की क्या भूमिका रही थी उसके बारे में हम एक बार इसमें बात करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं एक बार। चलिए आगे अब बात करेंगे किसकी? 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति विद्रोह, 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके अंदर हमारे हरियाणा की क्या भूमिका रही थी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये विद्रोह था हमारा हरियाणा के अंदर कब पहुंचा? पहली बात ये तो 1 मई 1857 को ये विद्रोह हरियाणा के अंदर पहुंचा। हरियाणा के अंदर कहां पर? अंबाला के अंदर। हरियाणा में कहा? अंबाला के अंदर ये विद्रोह पहुंचा। अंबाला के अंदर जो ये विद्रोह पहुंचा, तो इसका जो नतीजा था वो कहाँ देखा गया? जो इसका इफेक्ट पड़ा था वो कहाँ पड़ा? गुरुग्राम के अंदर। हमारा कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर इसका इफेक्ट पड़ा। और वहां पर इनके एक जो कमांडर थे सेना के, या इनके जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनका क्या नाम था? विलियम फोर्ड, जो गुड़गांव के अंदर थे, उनको इस चीज का इफेक्ट देखने को मिला। क्या इफेक्ट देखने को मिला? एक सेना का विद्रोह, यानी एक सेना के सिपाही ने इनका यहाँ पर विद्रोह किया। कहाँ पर? गुड़गांव के अंदर। आई कहाँ थी? अंबाला के अंदर। विद्रोह कहाँ हुआ? गुरुग्राम के अंदर इनका विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर ये 10 मई की बात चली। 10 मई को ये मेरठ तक पहुंच चुका था ये विद्रोह। 10 मई को मेरठ पहुंच गया। उसके बाद मई के बाद बात आ रही थी 17 जून की। 17 जून की जब ये कहानी चल रही थी, काफी ज्यादा यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही, तो 17 जून को एक विद्रोह हुआ था।
उसके अंदर क्या हुआ, किसके अंदर, ऊदा गांव, ऊदा गांव जो कहाँ पड़ता है, हिसार के अंदर, हिसार के अंदर एक ऊदा गांव पड़ता है, उसके अंदर विद्रोह हुआ। किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अंग्रेजों के साथ में जो विद्रोह हुआ था वो हमारा हुआ था नूर मोहम्मद खान के साथ। किसका विद्रोह, किस किस का हुआ, अंग्रेजों का और साथ में नूर मोहम्मद खान, नूर मोहम्मद खान के साथ अंग्रेजों का विद्रोह हुआ। यहाँ विद्रोह हुआ, विद्रोह होने के बाद यहाँ अंग्रेजों ने अपना शासन चलाया, यहाँ इसको हार का सामना करना पड़ा था, इनका यहाँ शासन चलने लगा। लेकिन यहाँ पर चलते ही थोड़ी सी और जब बात आगे बढ़ती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे एक राजकुमार थे, शाही परिवार के राजकुमार थे, जिनका नाम था मोहम्मद खान, जिनका नाम था मोहम्मद आजम, सॉरी खान नहीं, मोहम्मद आजम था जिनका नाम। तो उसने क्या करा, मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम थे यहाँ पे, उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश शासन को खत्म करना है, समाप्ति, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश शासन की शासन, ब्रिटिश शासन समाप्त होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश शासन समाप्त होना चाहिए, और इन्होंने विद्रोह करना चालू करा, और इन्होंने यहाँ पे विद्रोह करके उनको भगा भी दिया था, यानी ये यहाँ पर इनकी जीत भी हुई, ठीक है, इनकी यहाँ पर जीत भी हुई। लेकिन चलते क्या हुआ आगे जाके, बात कहाँ चली, 17 जुलाई, 17 जुलाई के अंदर 17 जुलाई के अंदर जो ब्रिटिश शासन था, इसने यहाँ पर क्या है, कोर्टलैंड मुकदमे के तहत, कोर्टलैंड एक जो इनकी जो लैंड है, जो लैंड है, भूमि है, भूमि रिवेन्यू के तहत ये स्कीमें चलाई थी। तो कोर्टलैंड के तहत इन्होंने यहाँ पर भेजी, सेनाएं भेजी, सेना भेजने के बाद यहाँ पर विद्रोह हुआ। विद्रोह के अंदर यहाँ पर जो योगदान माना जाता है, बल्लभगढ़ के एक थे हमारे, बल्लभगढ़ के शासक थे, जिनका क्या नाम था, बल्लभगढ़ के शासक जिनको अंतिम शासक के रूप में भी जाना जाता है, नाहर सिंह, क्या नाम था, नाहर सिंह, जो अंतिम शासक के रूप में भी बल्लभगढ़ के जाने जाते हैं। उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका यहाँ पर निभाई। उसके बाद में बात आ जाती है अगस्त की, बात आ जाती है अगस्त की, अगस्त 1800 अगस्त 1857 के अंदर क्या हुआ, फिर जो अंग्रेज थे हमारे, उन्होंने एक सेना भेजी, कहाँ से, कितनी लंबी सेना थी, देखना, अंबाला से लेके और रोहतक तक, अंबाला से लेकर रोहतक तक इतनी लंबी सेना भेजी, और जिसके कमांडर रखे गए थे, जिसका नाम था हडसन, जिसके कमांडर कौन थे, हडसन कमांडर थे, उनके नेतृत्व में यह सेना भेजी और यहाँ विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के अंदर भी हमारे महान काफी शासक थे जिन्होंने यहाँ भूमिका निभाई। जैसे बात कर लेते हैं हम बल्लभगढ़ के, जो हमने देखा है कौन, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह, फर्रुखनगर के अहमद अली, फर्रुखनगर के वो हमारे अहमद अली। रेवाड़ी जिले के आए एक हमारे राव दुल्ला राम, नारनौल से आए जिनका नाम था गोपाल देव, ये दोनों क्या थे, भाई थे ये दोनों। और एक और आते हमारे जो पटौदी से आए थे, जिनका नाम, जो पटौदी से आए थे जिनका नाम था अकबर अली, पटौदी से आए थे जिनका नाम था, पटौदी से आए जिनका नाम था अकबर अली, अकबर अली। तो ये कुछ उस टाइम के फेमस शासक थे जिन्होंने इस विद्रोह के अंदर काफी अपना योगदान दिया। और इसके अंदर जो हमारे रेवाड़ी के राव तुलाराम थे, ये शहीद भी हो गए थे, जो शहीद हुए थे 23 सितंबर को, 23 सितंबर को शहीद हो गए थे। इसीलिए 23 सितंबर को हम राव तुलाराम जी का शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी 1857 के विद्रोह के अंदर जो हरियाणा का नेतृत्व रहा था, हरियाणा का योगदान रहा था वो। अब बात कर लेते हैं इससे परिणाम क्या निकला, इससे परिणाम क्या निकला उसके बारे में बात करते हैं। भाई इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुए, सीधी सीधी हरियाणा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इसका, वो बात करते हैं हम। तो पहला बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो इसका इफेक्ट पड़ा वो क्या था। जो हमारा हरियाणा उत्तर पश्चिम के अंदर साथ था ना, इसके उत्तर पश्चिम एरिया के अंदर डिवाइड हुआ था, जो हमने पढ़ा अभी पिछली स्लाइड के अंदर। उत्तर पश्चिम से इसको हटाकर कहाँ कर दिया, हरियाणा को, हरियाणा वाले एरिया को पंजाब के अंदर शामिल कर दिया। किसके तहत इसको शामिल किया गया, तो जो 1858 का एक चार्टर अधिनियम आया था, कौन सा, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम था 1858 का, 1858 का चार्टर अधिनियम के तहत हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया। और दूसरा क्या हुआ इसके अंदर, दूसरा ये हुआ था जो हमारा हरियाणा था इसको दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। कितने, दो क्षेत्रों में डिवाइड करा। पहला तो कहलाया दिल्ली, क्या कहलाया, दिल्ली, और दूसरा क्या कहलाया, हिसार। दिल्ली के अंदर
जो शामिल किए गए वो क्षेत्र थे दिल्ली खुद, ठीक है, कौन कौन से, दिल्ली खुद हो गया, गुरुग्राम हो गया और पानीपत हो गया। ये क्षेत्र थे जो दिल्ली वाले एरिया के अंदर शामिल हुए। और दूसरा हिसार, हिसार के अंदर जो शामिल हुए वो थे, एक तो हिसार खुद हो गया, फिर सिरसा हो गया और तीसरा हो गया झांसी, झांसी वाला एरिया। तो ये थे जो इसके अंदर शामिल किए गए, किसके, चार्टर अधिनियम 1858 के तहत में ये शामिल किया गया। तो ये था हमारा हरियाणा का जो इतिहास है। और 1857 के अंदर क्रांति के अंदर हरियाणा, शुरुआत हमारी कहाँ से हुई और 1857 की क्रांति के अंदर जो योगदान था हरियाणा का, वो हमने इसके अंदर डिस्कस करा है। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में बात करेंगे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट आए हैं, नेशनल मूवमेंट के अंदर हरियाणा की क्या भूमिका रही, उसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, बताइएगा कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।